हमारे योगशाला चैनल में आपका स्वागत है। भाग 10 विषाद और संताप से आत्म क्रांति की ओर। ईश्वर बच्चों का खेल नहीं, ईश्वर किताबों में पढ़े हुए पाठ से संबंधित नहीं, ईश्वर का माँ बाप द्वारा सिखाए गए सिद्धांतों से क्या वास्ता। ईश्वर तो जीवन की बड़ी प्राणवत खोज और पीड़ा है, बड़ी एंग्विश है, बड़े विषाद से उपलब्ध होगा, बड़े शर्म से, बड़ी तपश्चर्या से, बड़े इनकार से गुजरने पर, बड़ी पीड़ा, बड़े खालीपन से गुजरने पर, बड़ी मुश्किल से, शायद जन्मों की यात्रा, जन्मों जन्मों की यात्रा और खोज, और जन्मों की भटकन और जन्मों की असफलता और विफलता, तब शायद इस सारी प्रसव पीड़ा के बाद वह अनुभव आता है जो व्यक्तित्व को आस्तिक देता है। तब लेकिन मैं मानता हूं कि बर्ट्रैंड रसल ऐसी यात्रा पर है, इसलिए खाली नहीं है, सात्र खाली है। उसकी नास्तिकता क्लोज्ड है, अपने भीतर की वर्तुल बनाकर घूम रही है। तो अपने भीतर तो आदमी फिर खाली हो जाएगा और नहीं, पर जिसने आधार रखे जिंदगी में कैसे फूल खिले, उसने मरुस्थल में जिंदगी बोने की कोशिश की, वहां फूल नहीं खिल सकते। नहीं से बड़ा कोई मरुस्थल नहीं है, और जीवन पर जो मरुस्थल होते हैं वहां तो ओएसिस भी होते हैं, वहां तो कुछ मरुधान भी होते हैं, लेकिन नहीं कि मरुस्थल में कोई ओएसिस, कोई मरुधान नहीं होता। वहां कोई हरियाली नहीं खिलती, हरियाली तो हाँ में ही खिलती है। आस्तिकता ही पूरा हरा हो सकता है, आस्तिक ही पूरा भरा हो सकता है, आस्तिक ही फूलों को उपलब्ध हो सकता है, नास्तिक नहीं। लेकिन नास्तिकता दो तरह की हो सकती है और आस्तिकता भी दो तरह की हो सकती है। नास्तिकता तब खतरनाक हो जाती है जब अपने में बंद हो जाए, और आस्तिकता तब खतरनाक होती है जब उधार और बारोड़ होती है। आस्तिकता का खतरा उधारी में है, नास्तिकता का खतरा अपने में बंद हो जाने में है। सब उधार आस्तिक है पृथ्वी पर, नास्तिक तक होने की ईमानदारी नहीं, तो आस्तिक होने का बहुत विराट कदम बिल्कुल असंभव है। मैं तो मानता हूं कि नास्तिकता पहली सीढ़ी है आस्तिक होने के लिए। शिक्षण है नास्तिकता, नहीं कहने का अभ्यास, हाँ कहने की तैयारी। और जिसने कभी नहीं नहीं कहा, उसने हाँ में कितना बल होगा, और जिसने कभी नहीं कहने की हिम्मत नहीं जुटाई, उसकी हाँ में कितना प्राण, कितनी आत्मा हो सकती है। बर्ट्रैंड रसल, मैं मानता हूं कि नास्तिकता के उस दौर से गुजरता हुआ व्यक्ति है जो खोज रहा है, और बिना खोजे हाँ नहीं भर सकता। उचित है, ठीक है, धार्मिक है। रसेल को मैं नास्तिक कहता हूं, लेकिन धार्मिक, धार्मिक नास्तिक। और तथाकथित आस्तिकों को मैं आस्तिक कहता हूं, लेकिन अधार्मिक, अधार्मिक आस्तिक। ये शब्द उल्टे मालूम पड़ते हैं, लेकिन उल्टे नहीं। अर्जुन का विषाद बहुत धार्मिक है, उसमें गति है। अगर वह चाहे तो कृष्ण जैसे कीमती आदमी को पास पाकर कह सकता है कि गुरु, तुम जो कहते हो ठीक है, हम लड़ते हैं। नहीं कहता, कृष्ण से जूझता है। कृष्ण से जूझने की हिम्मत साधारण नहीं है। कृष्ण जैसे व्यक्तित्व के पास हाँ करने का मन होता है। कृष्ण जैसे व्यक्ति को ना कहने में पीड़ा होती है। कृष्ण जैसे व्यक्तित्व से प्रश्न उठाने में भी दुख होता है। लेकिन अर्जुन है कि पूछे चला जाता है। वह कृष्ण के व्यक्तित्व को हाड़ में रख देता है, अपने प्रश्न को छोड़ता नहीं। इसका भय नहीं लेता मन में कि क्या कहेगा कोई। अश्रद्धालु हूँ, संदेह करता हूँ, शक उठाता हूँ, आस्थावान नहीं हूँ। कृष्ण जैसा व्यक्ति मिला हो
मान लो गुरु और स्वीकार करो, तब आस्तिकता उधार हो जाती है। लेकिन नहीं, वह प्रामाणिक आस्तिकता की खोज में है। इसलिए इतनी बड़ी गीता की लंबी यात्रा हुई। पूछता चला जाता है, पूछता चला जाता है, पूछता चला जाता है। कृष्ण भी अद्भुत है, अपनी महिमा का जोर डाल सकते थे। अगर गुरुडम का जरा भी मोह होता तो जरूर डाल देते, लेकिन जो भी आस्तिक है उसे गुरु होने की आकांक्षा नहीं होती। परमात्मा ही है तो और व्यक्ति को गुरु होने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। और जिसे परमात्मा पर भरोसा है वह प्रश्नों को संदेह की दृष्टि से नहीं देखता, निंदा की दृष्टि से नहीं देखता, क्योंकि वह जानता है परमात्मा है और ये व्यक्ति पूछ रहा है तो यात्रा कर रहा है, पहुंच जाएगा। इसे पहुंचने दे सहज ही। गंगा बह चली है तो सागर तक पहुंच जाएगी। अभी उसे पता नहीं कि सागर है, लेकिन बह रही है तो बेफिक्र रहे, पहुंच जाएगी। वह कहता नहीं कि रुक जाओ और मान लो। और गंगा अगर रुक जाए और मान ले कि सागर है तो कभी जान नहीं पाएगी कि सागर है। रुक जाएगी, एक डबरा बन जाएगी, सड़ा नाला, फिर उसी को सागर समझेगी। ऐसा आस्तिक अर्जुन नहीं है। अगर ठीक से समझे तो अर्जुन और बर्ट्रैंड रसल के व्यक्तित्व में कुछ मेल है। जैसा मैंने कल कहा कि शास्त्र और अर्जुन के व्यक्तित्व में कुछ मेल है। वह मेल इतना है कि जैसे शास्त्र चिंतित है वैसे अर्जुन चिंतित है, लेकिन यहाँ मेल टूट जाता है इसके आगे। शास्त्र अपनी चिंता को सिद्धांत बना लेता है, अर्जुन अपनी चिंता को सिर्फ प्रश्न बनाता है। यहाँ उसका बर्ट्रैंड रसल से मेल है। बर्ट्रैंड रसल एग्नोस्टिक है, जिंदगी के अंतिम क्षण तक पूछ रहा है। यह दूसरी बात है कि कोई कृष्ण नहीं मिला, कोई हर्जा भी नहीं है, आगे कभी मिल जाएगा। कोई हर्जा नहीं है, लेकिन पूछना वहां है, यात्रा जारी है। मैं मानता हूं कि इस पृथ्वी पर बर्ट्रैंड रसल के आसपास टिलिक जैसे जो आस्तिक है ये इनसिंसियर है। पॉल टिलिक आत्मवंचक हो सकते हैं, रसल नहीं। और इस पृथ्वी पर पॉल टिलिक और रसल जैसे व्यक्ति साथ साथ रहे। मेरी अपनी समझ है कि बर्ट्रैंड रसल आस्तिकता की तरफ ज्यादा बढ़ा है, पॉल टिलिक नहीं बढ़े। और बड़े मजे की बात है कि दुनिया में धर्म का सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो अधर्म नहीं है, थियोलॉजी है, धर्मशास्त्र है। धर्म की सबसे बड़ी शत्रुता शास्त्रीयता में है। तो जो लोग भी शास्त्रीयता में जीते हैं वे कभी धार्मिक नहीं हो पाते। उसके कारण है क्योंकि धर्म बुद्धि के ऊपर की बात है और शास्त्र सदा बुद्धि के नीचे की बात है। शास्त्र बुद्धि के ऊपर नहीं जाता और बुद्धि धर्म तक नहीं जाती। पॉलिटिक्स सिर्फ बुद्धि से जी रहे हैं। ऐसा नहीं कि बर्ट्रैंड रसल बुद्धि को इनकार कर रहा है, पूरी तरह बुद्धि से जी रहा है, लेकिन बुद्धि की स्वीकृति नहीं है। बुद्धि पर भी बर्ट्रैंड रसल को संदेह है। उसे लगता है कि बुद्धि की भी सीमाएं हैं। अर्जुन में बड़ा गहरा समन्वय है। रसल और शास्त्र जैसे इकट्ठे हैं। उसका विषाद धार्मिक है क्योंकि उसका विषाद श्रद्धा पर ले जाने वाला है। पग पग पर अर्जुन की भ्रांतियां जुड़ी है। कह रहा है अर्जुन की, जिन पिता पुत्र मित्र प्रियजनों के लिए हम राज्य सुख चाहते हैं। झूठ कह रहा है, कोई चाहता नहीं, सब अपने लिए चाहते हैं। और अगर पिता पुत्र के लिए चाहते हैं तो सिर्फ इसलिए कि वह अपने पिता है, अपना पुत्र है। वह जितना अपना उसमें जुड़ा है उतना ही, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, यह बात जरूर है कि उनके बिना सुख भी बड़ा विरस हो जाएगा, क्योंकि सुख तो मिलता कम है, दूसरों को दिखाई पड़े यह ज्यादा होता है। सुख मिलता तो ना के बराबर है। बड़े से बड़ा राज्य मिल जाए तो भी राज्य के मिलने में उतना सुख नहीं मिलता जितना राज्य मुझे मिल गया है।
यह अपने लोगों के सामने सिद्ध कर पाऊं तो सुख मिलता है। और आदमी की चिंतना की सीमाएं हैं। अगर एक महारानी रास्ते से निकलती हो स्वर्ण आभूषण से लदी, हीरे जवाहरात से लदी, तो गांव की मेहतरानी को कोई इच्छा पैदा नहीं होती, क्योंकि महारानी रेंज के बाहर पड़ती है। मेहतरानी की चिंतना की रेंज नहीं है, वह सीमा नहीं है उसकी। महारानी से कोई इच्छा पैदा नहीं होती। लेकिन पड़ोस की मेहतरानी अगर एक नकली कांच का टुकड़ा भी लटका कर निकल जाए तो प्राण तीर चुभ जाता है। वह रेंज के भीतर है। आदमी की ईर्ष्या, आदमी की महत्वाकांक्षा निरंतर एक सीमा में बंद कर चलती है। अगर आप यश पाना चाहते हैं तो यश जो है परिचित है, स्ट्रेंजर्स है, उसके सामने आपको मजा न देगा। जो अपने हैं, परिचित है, उनके सामने ही आपको मजा देगा। क्योंकि जो अपरिचित है उनके सामने अहंकार को सिद्ध करने में कोई सुख नहीं है। जो अपने हैं उन्हीं को हराने में मजा है। जो अपने हैं उन्हीं को दिखाने में मजा है कि देखो मैं क्या हो गया और तुम हो नहीं पाए। जीसस ने कहीं कहा है कि पैगंबर या तीर्थकार अपने ही गांव में कभी आदरित नहीं होते। यद्यपि चाहोगे अपने गांव में ही आदरित होना, लेकिन हो नहीं सकते। अगर जीसस अपने ही गांव में गए हो तो लोग कहेंगे बढ़ई का लड़का है। वही ना जोसफ, बढ़ई का लड़का, कहाँ से ज्ञान पालेगा। अभी कल तक लकड़ी काटता था, ज्ञान पा लिया। लोग हंसेंगे। इस हंसने में भी बढ़ई के लड़के को इतनी ऊंचाई पर स्वीकार करने की कठिनाई है। रेंज के भीतर है, बहुत कठिन है। कोई प्रोफेट अपने गांव में पूज जाए बड़ी कठिन बात है, क्योंकि गांव की ईर्ष्या की सीमा के भीतर है। विवेकानंद को जितना आदर अमेरिका में मिला था उतना कलकत्ता में कभी नहीं मिला। 2-4-10 दिन कलकत्ता लौटकर स्वागत समारोह में फिर सब समाप्त हो गया। फिर कलकत्ता में लोग कहेंगे अरे वही ना काशियत का लड़का, कितना ज्ञान हो जाएगा। राम तीर्थ को अमेरिका में भारी सम्मान मिला, काशी में नहीं मिला। काशी में एक पंडित ने खड़े होकर कहा कि संस्कृत का है वह से नहीं आता और ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हो, पहले संस्कृत सीखो। और बेचारे राम तीर्थ संस्कृत सीखने गए। रेंज है, एक सीमा है, एक वर्तुल है, लेकिन शायद राम तीर्थ को कभी भी इतना मजा न्यूयॉर्क में सम्मान मिलने में नहीं आ सकता जितना काशी में मिलता तो आता। इसलिए राम तीर्थ भी कभी नाराज नहीं हुआ। अमेरिका में जब तक थे कभी दुखी और चिंतित नहीं हुए। काशी में दुखी और चिंतित हो गए, निरंतर ब्रह्म ज्ञान की बातें करते थे। काशी में इतनी हिम्मत न जुटा पाए कि कह देते कि ब्रह्म ज्ञान का संस्कृत से क्या लेना देना, भाड़ में जाए तुम्हारी संस्कृत। इतनी हिम्मत न जुटा पाए बल्कि एक ट्यूटर लगाकर संस्कृत सीखने बैठ गए। यह पीड़ा समझते हैं। वह जो अर्जुन कह रहे हैं निरंतर सरासर झूठ कह रहा है, उसे पता नहीं, क्योंकि झूठ भी आदमी में ऐसा खून में मिला हुआ है कि उसका पता भी मुश्किल से चलता है। असल में असली झूठ वे ही हैं जो हमारे खून में मिल गए। जिन झूठों का हमें पता चलता है उनकी बड़ी गहराई नहीं है। जिन झूठों का हमें पता नहीं चलता, जिनके लिए हम कॉन्शियस भी नहीं होते, चेतन भी नहीं होते, वही झूठ हमारी हड्डी में मांस मज्जा बन गए। अर्जुन वैसा ही झूठ बोल रहा है जो हम सब बोलते हैं। पति अपनी पत्नी से कहता है कि तेरे लिए ही सब कर रहा हूँ। पत्नी अपनी पति से कहती है कि तुम्हारे लिए ही सब कर रही हूँ। कोई किसी के लिए नहीं कर रहा। हम सब अहंकार केंद्रित होकर जीते हैं। अहंकार की सीमा रेखा में जो जो अपने मालूम पड़ते हैं उनके लिए भी हम उतना ही करते हैं जितने से हमारा अपना भरता है। वह जो अपनापन भरता है, जितना वे मेरे ईगो और मेरे अहंकार के हिस्से होते हैं उतना ही हम उनके लिए करते हैं। वही पत्नी कल अपनी पत्नी न रह जाए, डाइवोर्स का विचार करने लगे, बस फिर सब करना बंद हो जाता है। जिस मित्र के लिए हम जान देने को तैयार थे
कल उसी की जान भी ले सकते हैं। सब भूल जाते हैं। क्यों भूल जाता है? जब तक वह मैं को मजबूत करता था तब तक अपना था, और जब मैं को मजबूत नहीं करता तब अपना नहीं रह जाता। नहीं, अर्जुन गलत कह रहा है, उसे पता नहीं। उसे पता हो तब तो बात हो और हो जाए। उसे पता पड़ेगा धीरे धीरे। गलत कह रहा है कि जिनके लिए हम राज्य चाहते हैं। नहीं, उसे कहना चाहिए जिनके बिना राज्य चाहने में मजा न रह जाए। चाहते तो अपने ही लिए, लेकिन जिनकी आंखों के सामने चाहने में मजा आएगा कि मिले। जब वे ही ना होंगे तो अपरिचित अनजान लोगों के बीच राज्य लेकर भी क्या करेंगे? अहंकार का मजा भी क्या होगा उनके बीच, जो जानते ही नहीं कि तुम कौन हो। जो जानते हैं कि तुम कौन हो, उन्हीं के बीच आकाश छूने पर पता चलेगा कि देखो। ध्यान रहे, हम अपने दुश्मनों से ही प्रतियोगिता नहीं कर रहे। अपने मित्रों से हमारी और भी गहरी प्रतियोगिता है। अपरिचितों से हमारी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। परिचितों से हमारी असली प्रतिस्पर्धा है। इसलिए दो परिचित कभी इतने बड़े दुश्मन नहीं हो सकते जितने दो सगे भाई हो सकते हैं। उन्हीं से हमारी प्रतिस्पर्धा है। उन्हीं के सामने सिद्ध करना है कि मैं कुछ हूं। वह अर्जुन गलत कह रहा है, लेकिन उसे साफ नहीं है स्वयं को। वह जानकर नहीं कह रहा। जानकर जो हम झूठ बोलते हैं बहुत ऊपरी है। न जाने जो झूठ हमसे बोले जाते हैं वह बहुत गहरे, और जन्मों जन्मों से हमने अपने खून के साथ आत्मसात कर लिया है, एक कर लिया है। वैसे ही एक झूठ अर्जुन बोल रहा है कि जिनके लिए राज्य चाहता था वे न होंगे तो राज्य का क्या करूंगा। नहीं, उचित सही तो यह है कि वह कहे राज्य तो अपने लिए चाहता, लेकिन जिनकी आंखों को चकाचौंध करना चाहूंगा, जब वे आंखें ही न होंगी तो अपने लिए भी चाह कर क्या करूंगा। लेकिन वह अभी यह नहीं कह सकता। इतना ही कह रहा है तो जगह जगह गीता का कृष्ण चुप होने को तैयार है। लेकिन वह जो भी कहता है उसे पता चलता है कि वह बातें उल्टी कह रहा है।